नमस्कार, बैंकर्स रैंकर्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लीनियर अरेंजमेंट के बोथ साइड्स फेसिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके को सीखेंगे। लीनियर अरेंजमेंट के अदर टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। इन तीनों टाइप्स के बेसिस पे आज तक बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे गए सारे सवाल एवं उनका जवाब लीनियर अरेंजमेंट पेपर्स में दिए गए हैं। ये क्वेश्चन IBPS PO प्रीलिमिनरी 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड। इस पे टोटल मिला के 5 क्वेश्चंस आए थे। ये एक पैराग्राफ था जिसके बेसिस पे 5 क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चन में गिवन गया था 8 पर्संस हैं PQRST WXYZ, वो आपका एक लाइन में बैठे हुए हैं और हमें फाइंड करना है बेस्ड ऑन द गिवन डेटा कौन कहाँ बैठा है। कुछ बंदे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, कुछ साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। तो ये आपका गिवन डेटा है। अब इसको सबसे पहले हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उसके बाद सारे इंफॉर्मेशन को अक्यूमुलेट करके फाइनल रिजल्ट लेकर आएंगे। तो पहला लाइन हमें गिवन है S फेसेस नॉर्थ, यानी S जो है वो हमारा नॉर्थ की तरफ दिख रहा है। ये हमारा एक डेटा हो गया। नेक्स्ट, only 2 people sit to the right of S। अब ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया। अब S हमारा नॉर्थ की तरफ देख रहा है और गिवन है only 2 people are sitting to the right of S, यानी S के राइट में सिर्फ 2 डॉट लग सकते हैं, 2 पोजीशंस अवेलेबल है। ये हमारे ये लाइन हो गया और ये कंप्लीट हो गया। थर्ड, only 1 person sits between T and X। अब ये क्या बोल रहा है, T और X के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी है T डॉट X और दूसरी पॉसिबिलिटी है X डॉट T। हो सकता था T इधर हो, X उधर हो, या X इधर हो, T उधर हो। 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास है। हमारा ये वाला सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट, X sits to the immediate right of W। अभी W आपका ऊपर देख रहा है या नीचे देख रहा है हमें नहीं मालूम। हमने अज्यूम किया कि W जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है। अगर वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है उसका इमीडिएट राइट इधर हो जाएगा और गिवन है X sits to the immediate right of W, तो X हमारा यहाँ बैठेगा। मगर अगर W हमारा नीचे की तरफ यानी साउथ की तरफ देख रहा है तो इमीडिएट राइट इस साइड हो जाएगा और हमारा X आपका ये बन जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा ये डेटा बन गया। नेक्स्ट लाइन है only 1 person sits between W and Z। W और Z के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा है, यानी वो कुछ T डॉट X के टाइप में होगा, यानी W डॉट Z या Z डॉट W। नेक्स्ट सेंटेंस है both immediate neighbor of T face the same direction। ये नहीं गिवन है कि वो both immediate neighbor of T नॉर्थ फेस कर रहे हैं या साउथ फेस कर रहे हैं। यानी अगर हमारा T ये है उसका इमीडिएट नेबर एक लेफ्ट बैठेगा एक राइट बैठेगा, और अगर एक नॉर्थ फेस कर रहा है तो दूसरा भी नॉर्थ फेस कर रहा है, या अगर T ये है और एक साउथ फेस कर रहा है तो दूसरा भी साउथ फेस करेगा। तो इसका इंफॉर्मेशन ये हो जाएगा और हमारा इंफॉर्मेशन हम यहाँ तक कर चुके हैं। नेक्स्ट लाइन गिवन है U sits third to the left of X। अभी X नॉर्थ देख रहा है या साउथ देख रहा है अभी भी हमें नहीं मालूम। तो फिर से 2 कंडीशन, X अगर नॉर्थ देख रहा है, X अगर नॉर्थ देख रहा है लेफ्ट इधर हो गया, U sits third to the left, 1 2 और फिर U बैठेगा, और X अगर हमारा साउथ देख रहा है तो लेफ्ट इस साइड हो गया। तो 1 2 3, इसके करस्पॉन्डिंग हमारा इंफॉर्मेशन ये बन गया U sits third to the left of X। नेक्स्ट सेंटेंस गिवन है T faces the opposite direction as S। जिस डायरेक्शन में S देख रहा है उसके ऑपोजिट में T देख रहा है। गिवन है कि S नॉर्थ देख रहा है तो T कहाँ दिखेगा? साउथ। तो मैं यहीं पे लिख सकता हूँ that T is facing south, T is facing south। नेक्स्ट हमारा है आपका T faces the opposite direction as S, Y does not sit at end of line। ये वाला जो स्टेटमेंट होता है ध्यान दीजिएगा, Y does not sit at end of line। ये स्टेटमेंट बिल्कुल आखिरी में हम यूज करेंगे। जब हम आखिरी में सॉल्व करेंगे तो एक कंडीशन आएगा, हमारे पास 2 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से y या तो एंड में बैठेगा या तो नहीं बैठेगा। तो हम वहां पे जाके ये कंडीशन यूज कर लेंगे कि y तो एंड पे नहीं बैठेगा तो जो दूसरा बंदा बैठा बचा वो वहां बैठ जाएगा। तो हम बस एक लाइन लिख लेते हैं इसके लिए that y is not sitting at end, यानी y क्रॉस एंड। ये हम बस अज्यूम कर लेंगे, बाद में सॉल्व कर लेंगे। V faces the same direction as
W। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर W नॉर्थ देख रहा है तो VV नॉर्थ देखेगा, अगर W साउथ देख रहा है तो VV साउथ देखेगा। ये डायरेक्शन के बेसिस पे है, इसीलिए मैंने D लिख दिया। ये पोजीशन के बेसिस पे नहीं है, मतलब ये नहीं कि V जो है वो उसके राइट में बैठा है या लेफ्ट में बैठा है, बस डायरेक्शन गिवन है इसलिए हमने D लिख दिया आपने समझने के लिए। ये हो गया। और हमारा लास्ट लाइन गिवन है बोथ Y एंड U फेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ Z। फिर से डायरेक्शन के बेसिस पे है, यानी अगर हमारा Z नॉर्थ देख रहा है तो Y एंड U दोनों साउथ देखेंगे, और अगर हमारा Z साउथ देख रहा है तो Y एंड U बोथ नॉर्थ देखेंगे, और ये भी हमारा डायरेक्शन के बेसिस पे। तो ये जो कंप्लीट हमारा पैराग्राफ दिया था इसको हमने छोटे 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 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कर दिया। इससे बेनिफिट क्या होता है कि अब अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना पड़ेगा, और मैं कई बार एक डिफरेंट डेटा को बहुत आसानी से रिलेट कर लूंगा। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे हम कंप्लीट अरेंजमेंट सॉल्व करेंगे। पैसेज में एक और डेटा गिवन था, T सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ S, और हमारा गिवन है S नॉर्थ फेस कर रहा है तो लेफ्ट यानी दिस डायरेक्शन, so 1 dot 2 dot T sits third to the left of S। Now क्वेश्चन में हमें 8 पर्सन्स को सिट करवाना है लीनियर अरेंजमेंट में, तो हमने 8 डॉट्स बना दिए, मींस ये 8 पोजीशन होंगे जहां जहां डिफरेंट पोजीशन बैठेंगे पर्सन्स। अब देखिए जब भी हम लीनियर अरेंजमेंट सॉल्व करते हैं तो जनरली क्वेश्चन में गिवन रहता है कि एंड पे कौन बैठा हुआ है। अब अगर एंड पे हमें मालूम नहीं चल पा रहा है तो ऐसा पोजीशन मालूम कीजिए जो क्वेश्चन में गिवन हो, जो कि फिक्स हो स्टार्टिंग करने के लिए कि वहां पे कोई बैठा हुआ है। तो अगर हम देखें तो ये हमें गिवन है कि S डॉट डॉट, यानी S के राइट में से 2 बंदे खाली हैं, तो हमारा S यहाँ बैठ जाएगा और डॉट डॉट 2 बंदे खाली हैं। साथ में हमें गिवन है कि S नॉर्थ में देख रहा है तो S को हम नॉर्थ में पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा ऐसा इंफॉर्मेशन है जो S से रिलेटेड है, क्योंकि S तो फिक्स हो गया पोजीशन। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं X S से रिलेटेड T है, 2 लेफ्ट छोड़ के एक पोजीशन पे T है, तो S 1 डॉट 2 डॉट यहाँ पे T। क्या हमें T का डायरेक्शन मालूम है? हाँ, हमें T का डायरेक्शन भी मालूम है, तो ये डेटा भी कंप्लीट हो गया, और T का डायरेक्शन साउथ की तरफ, T का डायरेक्शन साउथ की तरफ है। अब जरा देखते हैं क्या हो सकता है। हम T तक पहुंच चुके हैं, अब T से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ये और ये तो डायरेक्शन बताएगा उसके बगल के नेबर्स का, और ये क्या बता रहा है T डॉट X या X डॉट T, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। यानी यहां से हमारा 2 कंडीशन आपका हो जाता है। अगर मैं पहला कंडीशन पुट करूं जब T साउथ की तरफ देख रहा है, हमारा गिवन है, तो T डॉट X पहले कंडीशन के हिसाब से ये हो जाएगा, और दूसरे के लिए हमने फिर से एक नया सेटिंग चार्ट बना लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है कि आप नया चार्ट बनाएं, अगर आप इसी में बनाएंगे तो कई बार हम ओवरलैप कर देते हैं और टाइम बचाने के चक्कर में कहीं ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस में कभी भी टाइम बचाने के लिए ओवरलैप न करें, बहुत बड़ी गलती होती है। और दूसरा है हमारा T साउथ की तरफ देख रहा है डॉट X, तो डॉट एंड X। अब इसके साथ हमने ये इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास XTS और XTS इनका पोजीशन मालूम चल गया। अब देखा जाए T से रिलेटेड कौन है, T से रिलेटेड ये है, मगर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं बैठा हूं तो इससे 2 और डेटा निकल जाएगा, इससे 2 और डेटा निकल जाएगा, यानी 4 डायग्राम बनाना पड़ेगा। कई क्वेश्चन में 4 डायग्राम बनाने पड़ जाते हैं तो बनाइए, मगर डायरेक्टली 4 पे ना जाइए, देखिए कहीं कोई और ऑप्शन है क्या। जरा देखिए हमने X को भी प्लेस कर दिया है, तो X से रिलेटेड चेक करते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। XW डैश ये है, या XW नीचे की तरफ देख रहा है। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मैं ऊपर वाले में बैठा हूँ तो नीचे वाला तो बैठ ही नहीं सकता, ऊपर वाले में X और W ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये सिंपल सा इसमें ये कंडीशन बैठेगा, क्योंकि X और W नीचे की तरफ देख रहा है तो वो तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पहले से वहां S बैठा हुआ है। अब अगर मैं नीचे में बैठा हूँ तो X यहाँ है, अब W इस साइड नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि ये तो एंड पे बैठा हुआ है ना, इसकी इधर कोई नंबर ही नहीं है, तो X और W नीचे की तरफ देख रहा है, यही एक पॉसिबिलिटी है। तो ये 2 डेटा हमने अपने क्वेश्चन में पुट कर लिया। अब क्या गिवन है? अब हमारा गिवन है W डॉट Z या Z डॉट W। देखो
W डॉट जेड तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा W डॉट जेड। अब यहाँ चेक करते हैं, यहाँ W और अगर यहाँ डॉट जेड किया तो वो आपका सिटिंग के लिए जगह ही नहीं बचा, तो वो W डॉट जेड, ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो हमारा ये इंफॉर्मेशन भी हो गया, ठीक है। अब देखिए गिवन है T जिस डायरेक्शन में फेस कर रहा है उसके जो नेबर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। देखिए T नीचे फेस कर रहा है और W ऊपर फेस कर रहा है, तो ऑटोमेटिक Z भी ऊपर फेस करेगा। T नीचे फेस कर रहा है, W नीचे फेस कर रहा है, तो ऑटोमेटिक Z भी नीचे फेस करेगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ये कंडीशन भी हमारा पूरा हो गया, ठीक है। अब आपको क्या गिवन है, ये देखिए U और X का पोजीशन गिवन है X अगर नॉर्थ देख रहा है तो डॉट डॉट U होना चाहिए, ठीक है। तो या X अगर साउथ देख रहा है तो फिर डॉट डॉट U होना चाहिए। अगर मैं X को नॉर्थ देखूं तो डॉट डॉट U, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मैं X को साउथ करूं तो डॉट डॉट U, ये एक पॉसिबिलिटी हो जा रही है। X को साउथ देखा डॉट डॉट U, ठीक है। अब यहाँ पुट करते हैं, X को नॉर्थ तो हम चेक करा ही नहीं सकते क्योंकि डॉट डॉट U जगह ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, X को साउथ दिखाना पड़ेगा। अगर X को साउथ दिखाते हैं तो डॉट डॉट U, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं ये जो इंफॉर्मेशन है, अब ये इंफॉर्मेशन गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस डेटा ये वाला इंफॉर्मेशन गलत हो गया। अब हम इसे फिल नहीं करेंगे, हमारे पास अब फिर से सिर्फ एक ही अरेंजमेंट बचा, ठीक है। ऐसे ही अगर 4 आते हैं तो 3 कोई कंडीशन में कैंसिल होते जाते हैं और फाइनली लास्ट में आपको एक ही इंफॉर्मेशन बचने वाला है, ठीक है। तो अभी तक हमने इतने सारे डेटा यूज कर लिए हैं। अब जरा चेक करते हैं हमारे पास बचा कौन। देखो Z T W X S U सारे हो गए, V और Y बचा हुआ है। हमारे पास V और Y बचा हुआ है और क्वेश्चन गिवन है Y एंड पे नहीं बैठा है। जगह तो 2 ही बचे हैं ना, या तो यहाँ या तो यहाँ। अब Y एंड पे नहीं बैठा है तो Y ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, Y यहाँ आ गया और V हमारा यहाँ आ जाएगा, V हमारा यहाँ हो जाएगा। सारे पोजीशंस हमारे एलोकेट हो गए। अब देखते हैं डायरेक्शन से रिलेटेड एक डेटा ये है और एक डेटा ये है। ये डेटा ये बोल रहा है कि W और V का डायरेक्शन सेम है, तो W का डायरेक्शन ऊपर तो V का डायरेक्शन ऊपर। ये डेटा यूज कर लिया हमने। ये डेटा ये बोल रहा है Z का डायरेक्शन, Y और U का डायरेक्शन तो सेम है, मतलब वो Z के ऑपोजिट है। तो Z का डायरेक्शन हमारा नॉर्थ है, तो Y और U का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने ये लीनियर अरेंजमेंट का पजल कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। हमें 8 पोजीशंस में कौन कहां बैठे हैं ये मालूम चल गया और कौन किस डायरेक्शन में देख रहे हैं ये भी मालूम चल गया। अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 9 to 13 वो हम सॉल्व करेंगे। अब इस डेटा के बेसिस पे हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, हाउ मेनी पर्सन्स आर फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ कौन कौन देख रहा है, एक ये देख रहा है, ये देख रहा है, 2 3 और 4। हमारा आंसर हो जाएगा 4 पर्सन्स आर फेसिंग नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से कौन है जो सेम फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहे हैं। जरा चेक करते हैं W और X के बीच में। W नॉर्थ देख रहा है, S भी नॉर्थ देख रहा है। Z और Y के बीच में Z नॉर्थ देख रहा है और Y साउथ देख रहा है। T और S के बीच में T साउथ देख रहा है, S नॉर्थ देख रहा है। T और Y के बीच में T साउथ देख रहा है, Y साउथ देख रहा है। V और U के बीच में V नॉर्थ देख रहा है, U साउथ देख रहा है। तो ऐसा कौन सा ग्रुप है जो कि ऑपोजिट नहीं देख रहा है। जैसे W और X देखिए, W आपका नॉर्थ देख रहा है और X आपका साउथ देख रहा है, यानी ये ऑपोजिट देख रहे हैं। Z और Y, Z नॉर्थ देख रहा है, Y साउथ देख रहा है, ऑपोजिट देख रहे हैं। TS, T साउथ देख रहा है, S नॉर्थ देख रहा है, ऑपोजिट देख रहे हैं। TY, T साउथ देख रहा है, Y साउथ देख रहा है, ऑपोजिट नहीं देख रहे हैं। और लास्ट में ऊपर VU से क्रॉस चेक कर लेते हैं, V नॉर्थ देख रहा है, U साउथ देख रहा है, ऑपोजिट देख रहे हैं। तो क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं इसलिए ये हमारे ऑड पर्सन्स है, द ग्रुप T, Y। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज पोजीशन ऑफ X विद रिस्पेक्ट टू Z। आपको पूछा गया है, आपसे पूछा गया है X का पोजीशन क्या है Z के रेस्पेक्ट में, X का पोजीशन क्या है Z के रेस्पेक्ट में। तो पहले आप अज्यूम कीजिए आप Z के पोजीशन पे खड़े हैं, Z पे खड़े हो गए, नॉर्थ देख रहे हैं बिकॉज़ ही इज लुकिंग एट नॉर्थ। नॉर्थ देखा, राइट साइड चलते हैं, 1 2 3। So X is third to the right of Z. X is third to
राइट ऑफ जेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 12 है Who sits exactly between Z and W? Z और W के exactly बीच में कौन बैठा है? Z यहाँ है, W यहाँ है, exactly बीच में T बैठा है। Who is sitting second to right of T? फिर से खुद को T के पोजीशन पे assume कीजिए। T हमारा यहाँ है, T कहाँ देख रहा है? साउथ देख रहा है। क्या पूछा गया है? सेकेंड टू राइट ऑफ T, सेकेंड टू राइट 1 2, सो T 1 2, V is sitting second to right of T। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के अपकमिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बैंकर्स रैंकर्स को सब्सक्राइब करें।